2019 की तस्वीरें याद है ना? हम चांद की सतह के बिल्कुल करीब थे। सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला था। सब कुछ ठीक था। लैंडिंग का काउंटडाउन जारी था। पूरा देश चंद्रयान 2 के लिए दुआ कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसरो के सेंटर में मौजूद थे। ब्रेकिंग ऑपरेशन व्हिच इज डिफाइंड ब्रेकिंग स्टार्ट। लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट ने उम्मीदों को तोड़ दिया। The communications from the lander to ground station was lost. हाई लैंडिंग हुई, विक्रम लैंडर फेल हो गया, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार भी माहौल यही है। चंद्रयान चांद के करीब है, लैंडिंग के लिए तैयार है, लेकिन गलतियों से सबक लिया है। 4 साल पहले जो हुआ था वो इस बार ना हो, इसलिए तैयारी नई है और बदलाव भी। Because last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected. And wherever that margins are less, we enhance that margins. This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with more ruggedness. एक्सपर्ट कहते हैं सबसे मुश्किल 15 मिनट ही रहेंगे। वो आखिरी पड़ाव जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर पहुंचने की तरफ बढ़ेगा। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जा रहा है। चुनौतियां क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी बहुत तेज तो लैंडर के हादसे की आशंका। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लैंडर पलट जाएगा। चांद की सतह की धूल से सोलर पैनल पेलोड के लिए मुश्किल। चांद की जमीन पर बोल्डर हैं तो लैंडर के लिए उतरना मुश्किल। चांद की सतह पर गड्ढों से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है। थ्रस्टर के ठीक से काम नहीं करने पर लैंडर का बैलेंस बिगड़ेगा। Last time we could not achieve because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर लैंडिंग पृथ्वी से अलग होगी। धरती पर प्लेन लैंड होता है तो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है आगे की तरफ, मगर चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसे पैराशूट के जरिए नीचे उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वो 100 किलोमीटर ऊंचाई से 30 किलोमीटर तक नीचे आ जाएगा। तब तक लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह पर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होते हैं। स्पीड कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। गति को नियंत्रित करते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये वो पल था जब पिछली बार गड़बड़ हुई थी। वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई। डिविएशन के कारण चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गई। फाइनल ब्रेकिंग पेज परफॉर्म नहीं हुआ। लैंडर क्रैश हो गया। मगर इस बार इनका ध्यान रखा गया है। किसी सेंसर या सिस्टम के फेल होने की स्थिति में वैकल्पिक सेंसर और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। विक्रम लैंडर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। पहले के मुकाबले शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल हुआ है। स्पीड तय करने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर लगाए गए हैं। पिछली बार सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत आई थी उसे दुरुस्त किया है। लैंडर में 5 की जगह 4 मोटर लगी हैं ताकि पेलोड कम रहे। अगर लैंडिंग कहीं और करनी पड़ी तो लंबे समय तक नेविगेशन के लिए लैंडर में ज्यादा ईंधन रखा है। ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चांद के कक्षा में घूमता रहेगा। ये लेके गया था। अब ये हमारा लैंडर है, विक्रम लैंडर। ये अब आगे देखेंगे कि जैसे कल गो होगा, इसरो ऑफिशियली इसको कमांड भेजेगा कि नाउ
हमारा जो लैंडर है वो उतर सकता है। ये इस तरीके से चांद की सतह पे जाके कल वो उतरने वाला है। अब देखिए इसमें किसने शॉक एब्जॉर्बर की जैसी फीलिंग भी दिखाई गई है, इसमें सेंसर्स भी बदले गए हैं, बेहतर चंद्रयान 2 से जो अनुभव मिला। आप देख रहे हैं कि कैसे रोवर बाहर आ रहा है। तो कुछ घंटों बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो रोवर को बाहर भेजा जाएगा और फिर ये दोनों 14 दिन वहां रहने वाले हैं। तो ये जो मोमेंट है अभी ऑर्बिट से सक्सेसफुली उतरना, उसी में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि इस बार अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ, इंजन फेल हो गया, सेंसर ने काम नहीं किया, तब भी चंद्रयान 3 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे।